बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार ऑथेंटिक अफ़गानी चिकन पुलाव। तो ये वाला चिकन अफ़गानी पुलाव बनाना बहुत ही आसान है। इसको मैं बना रही हूँ देसी घी में। आप कोई सा भी बनास्पति घी ले सकते हैं या आप इस पुलाव को कुकिंग ऑयल में भी बना सकते हैं। आज मौसम बहुत ही अच्छा था माशाल्लाह से, और बारिश भी हो रही है बाहर, तो मैंने सोचा आपके साथ चिकन अफ़गानी पुलाव की रेसिपी शेयर करूँ। तो घी हम डालेंगे कढ़ाई में, ज़्यादा या कम आप ले सकते हो, लेकिन पुलाव है तो पुलाव में थोड़ा सा ज़्यादा घी ही अच्छा लगता है, जिससे कि पुलाव जो है वो ऑयली सा और जूसी सा बनता है। तो ये 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी 2 से 3 खाने के चम्मच 1 कप से ज़्यादा घी में ले रही हूँ। कढ़ाई को घी से हमने अच्छी तरह से ग्रीस कर लेना है ताकि चिकन कढ़ाई के साथ चिपके नहीं। कढ़ाई के अंदर घी डालने के बाद अब हमने घी को मेल्ट होने देना है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया, पुलाव में घी थोड़ा सा ज़्यादा ही अच्छा लगता है, इससे पुलाव खिला खिला भी बनता है। निखरा निखरा दाना जो है वो चावल का होता है। घी कढ़ाई के अंदर मैंने अच्छी तरह से लगा दिया है, और अब हम इसमें डालेंगे प्याज मैंने आपको वीडियो का स्टार्टिंग में दिखा दिए थे। काफ़ी ज़्यादा इस पुलाव में प्याज जाते हैं। 1/2 kg जितने ये प्याज हैं, और 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर थे। ये पुलाव बहुत ही सिंपल बनता है और फ्लेवरफुल होता है। ये अफ़गानी पुलाव है, तो अफ़गानी पुलाव में सिर्फ नमक का टेस्ट आ रहा होता है आपको। अगर आपने कभी ऑथेंटिक अफ़गानी पुलाव खाया होगा तो आपको मालूम होगा कि अफ़गानी पुलाव में सिवाय नमक, प्याज, टमाटर के कुछ भी ऐड हुआ नहीं होता। तो इसको आज हम वैसा ही पुलाव बना रहे हैं जैसा कि पेशावर वाली साइड पे हमें मिलता है। प्याज डालकर हमने इनका थोड़ा सा कलर चेंज कर लिया था। यहाँ पर आप देख रहे हैं मुसलसल मैं कफ़गीर चला रही हूँ ताकि तमाम प्याज अच्छी तरह से भुन जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो 3 से 4 मिनट के अंदर प्याज काफ़ी सॉफ्ट हो चुका है। जो साइडों पर प्याज लग रहा है वो भी आपने उतारते रहना है। यहाँ पर प्याज की कंडीशन आप देख सकते हो। जैसे ही इस कंडीशन में आ जाए प्याज, आपने इसमें धुला हुआ गोश्त डाल देना है। गोश्त को मैंने पहले से धोकर छलनी में डालकर रख दिया था, और ये 1 किलो गोश्त है। मैं इस पुलाव को बनाने के लिए मिक्स गोश्त ले रही हूँ, यानी कि लेग और थाइस भी हैं, ब्रेस्ट भी है और विंग्स भी हैं। तो आप भी मिक्स गोश्त लीजिएगा ताकि हड्डी वाला जो गोश्त हो उसका अच्छी तरह से पुलाव में फ्लेवर आए। यखनी हड्डियों की वजह से ही मज़ेदार बनती है, और यखनी से जब हम पुलाव बनाते हैं तभी पुलाव बहुत मज़ेदार और बेहतरीन बनता है। तो यहाँ पर गोश्त हमने डाल दिया है प्याज के अंदर। प्याज काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके थे। अब हमने गोश्त की प्याज के साथ अच्छी तरह से भुनाई करनी है। अभी हमने इसमें मसाले वगैरह ऐड नहीं करने, सिर्फ गोश्त की भुनाई करेंगे। इस पॉइंट पर प्याज आपने जो है इतना ही सॉफ्ट करना है, और उसके बाद इसमें गोश्त डाल देना है। तो इसकी मैं साइड चेंज करती रहूँगी ताकि बोटी टूटे भी ना, और गोश्त की भी अच्छी तरह से हम भुनाई कर सकें। अगर आपके पास बड़े पीसेस नहीं हैं, छोटे पीसेस हैं, तो इनको भूनने में कम टाइम लगेगा। मैंने यहाँ पर 2 किलो की मुर्गी के 24 टुकड़े करवा लिए थे, और आपको पीसेस से ही पता चल रहा होगा कि काफ़ी बड़े बड़े चिकन के पीसेस हैं। गोश्त को प्याज में डालने के बाद अच्छी तरह से मैंने मिक्स किया, और अब मैंने इसमें 1.5 खाने का चम्मच नमक ऐड किया है। 3 कप चावल हैं और 1 किलो मुर्गी का गोश्त है।
तो इस सारे मटेरियल के लिए मैंने 1.5 खाने का चम्मच नमक इसमें ऐड किया है। अगर आप पुलाव में नमक थोड़ा कम पसंद करते हो तो आप 1 टेबलस्पून यानी कि 1 खाने का चम्मच नमक इस पुलाव में डाल सकते हो। और जब हम स्टॉक बनाएंगे इसका तो आप पानी चख लेना और उसके बाद इसमें चावल ऐड करना, क्योंकि ये वाला पुलाव सिर्फ सॉल्टी होता है, इसमें एक्स्ट्रा से कोई भी मसाले नहीं जाते, बहुत ही बेसिक सी इसमें चीज़ें जाती हैं, बहुत ही सिंपल पुलाव है ये। और टेस्ट बिल्कुल इसका नेक्स्ट लेवल का होता है, बहुत ही यूनिक फ्लेवर होता है इसका। अब मैंने इसमें शामिल किए हैं टमाटर। नमक डालने के बाद मैंने इसमें जो आपको पहले वीडियो के स्टार्ट में टमाटर दिखाए थे स्लाइस किए हुए, वो मैंने इस पॉइंट पर ऐड किए हैं। नमक ऐड करने के बाद मैंने टमाटर डाले हैं और ये 400 ग्राम से थोड़े से ज़्यादा हैं और आधा किलो से कम है। इस रेसिपी में टमाटर और प्याज का ही इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर टमाटर भी हमने डाल दिए हैं, नमक भी ऐड कर दिया, प्याज की हम पहले भुनाई कर चुके थे। अब इस पॉइंट पे हमने आंच थोड़ी सी इसकी तेज़ करनी है ताकि गोश्त का जितना भी पानी है जो ये छोड़ेगा वो हम खुश कर सकें और जो टमाटर के अंदर पानी है वो भी जल्दी से बाहर निकले गुरमाइश की वजह से, और प्याज, नमक, टमाटर और चिकन की अच्छी तरह से भुनाई हो सके। और इस पॉइंट पे माशाल्लाह से बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही होती है घर पर। जब इंशाल्लाह आप ये वाला पुलाव बनाएंगे ना तो आपको मज़ा आ जाएगा कि इतना सिंपल सा पुलाव है ये, और इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा है। ना तो ये बहुत ज़्यादा नमकीन होगा ना बहुत ही ज़्यादा मीठा होगा, क्योंकि एंड पे हमने इसमें गाजर भी ऐड करनी है। तो इंशाल्लाह ऑथेंटिक अफ़गानी चिकन पुलाव बनाने की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक आपने ज़रूर देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसको 15 मिनट तक भूनने के बाद अब मैंने इसमें डाला है पानी। टमाटर आपने देखा होगा बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। ये देखें इस तरह के साफ़ सुथरे से माशाल्लाह से 3 कप चावल हैं। अब हमने इनको भिगो कर रखना है, और ये नॉर्मल राइस हैं, एक्सट्रीम राइस जो डबल एक्सट्रीम राइस होते हैं ना, ये वो वाले हैं 11-21। तो इनको हमने आधा घंटा पहले भिगो कर रखना है। तो मैं इसको सिर्फ 20 मिनट के लिए भिगो दूंगी अच्छी तरह से धोने के बाद। 3 कप चावलों के लिए मैंने 6 कप पानी गोश्त में ऐड कर दिया है। अब हम इसको पहले फुल फ्लेम पे जोश आने देंगे। जब पानी में जोश आ जाएगा तो हम इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे कर देंगे। जैसे कि ये देखें ऐसी आंच पे आपने इसको रखना है तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट से ज़्यादा अगर मैं रखूँगी तो मैं आपको बता दूँगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैंने इसको 20 मिनट तक के लिए पका लिया है। ये 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह से गोश्त जो है 80% तक यहाँ पर पक चुका है, और इतना ही हमने पकाना था इसको। अभी हमने इसको दम भी लगाना है। इस पुलाव को ज़्यादातर दम पे ही पकाया जाता है, तो इसको हमने दम भी काफ़ी टाइम के लिए लगाना है। अगर यहीं पर ये 100% पक जाएगा तो जब हम चावलों के साथ मिक्स करेंगे तो बोटी टूट जाएगी, बिखर जाएगी। तो 20 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे हमने गोश्त को पका लिया है और ये 80% तक गल चुका है। अब हम इसका पानी जो है यानी कि स्टॉक यखनी, इसको टेस्ट करेंगे। अगर हमें ज़रूरत होगी तो नमक हम इसमें और ऐड कर देंगे, लेकिन ये नमक बैलेंस्ड है तो यही काफ़ी है, इसमें और नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें भिगो कर रखे हुए चावल शामिल करेंगे। ये वाले चावल मैंने 20 मिनट पहले भिगो कर रखे थे, और यहाँ पर 20 मिनट के बाद मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया, और अब मैं अकेले चावल इस यखनी में ऐड कर रही हूँ। ये वाला जितना पानी हमने इसमें डाला था, इसमें अभी हमने मज़ीद पानी ऐड नहीं करना। इसी पानी के अंदर हमने चावलों को पकाना है। और अगर यह पानी आपको कम लग रहा है तो आपने इसमें और पानी ऐड नहीं करना, क्योंकि हमने इसको काफ़ी देर तक दम लगाना है। अगर हम पूरा ही पानी इसमें डाल देंगे और ज़्यादा टाइम के लिए हम इसको दम लगाएंगे तो हमारे चावल जो हैं बिल्कुल चिपक जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ठीक है। खिले खिले अफ़गानी पुलाव की तरह नहीं बनेंगे। और चावल भी क्योंकि हमने सेला नहीं लिया तो ज़्यादा देर तक दम लगाने से और इसमें ज़्यादा पानी डालने से चावल टूट जाएगा। और यहाँ पर चावल को अच्छी तरह से हमने यखनी में फैला देना है, और इसको अब हमने मिक्स नहीं करना। इस पुलाव के नीचे गोश्त होता है और ऊपर चावल होते हैं, उसके ऊपर जो है गाजर और मेवे वगैरह होते हैं। अब इस पुलाव के टेस्ट को थोड़ा सा बढ़ाने के लिए मैंने इसमें 1/4 चाय का चम्मच जितना काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है, बिल्कुल एंड पे, ताकि पुलाव का कलर ख़राब ना हो। काली मिर्च डालने के बाद हमने इसको ज़्यादा मिक्स नहीं करना, सिर्फ ऊपर ऊपर से हमने स्टोक के साथ चावलों को हिला देना है। यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल हल्के हाथ से, जैसे कि मैं हिला रही हूँ ऐसे ही आपने चावलों को और पानी को मिक्स करना है, बस। इससे ज़्यादा आपने इसको मिक्स नहीं करना। अब यहाँ पे ये वाला जो पानी है ना, अभी आपको बहुत कम लग रहा है,
लेकिन इसी पानी के अंदर ही हमने चावलों को पकाना है। अब मैंने वीडियो की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा की है ताकि आप बहन भाइयों का टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी से हमारी रेसिपी भी बन जाए। ये वाला पानी इसका मैं ऐसे ही वॉश करूँगी, कढ़ाई को मैं कवर नहीं करूँगी क्योंकि ये नॉर्मल राइस है, सेला राइस नहीं है, तो ये कम पानी में ही पक जाएंगे। तो अब आप देख सकते हैं सिर्फ 10% पानी इसमें रह गया है और बाकी का 90% पानी खुश्क हो चुका है। अब इस पॉइंट पे बिल्कुल दम वाली आंच मैंने कर दी है, लेकिन नीचे अभी भी चावलों के पानी है। अब मैं इसके ऊपर जूलियन स्लाइस की हुई गाजर को इस तरह से फैला रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, गाजर आप कम भी ले सकते हो, ज़्यादा भी ले सकते हो। इसको ऊपर से थोड़ा सा हमने फैला देना है और बिल्कुल टॉप पे हमने गाजर को ऐड करना है। एक बाउल में मैंने 2 से 3 खाने के चम्मच किशमिश को 2 से 3 खाने के चम्मच पानी में भिगोकर रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। अभी हम इसको दम लगाएंगे क्योंकि चावलों के नीचे पानी है, तो इसको बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने कवर करना है तकरीबन 20 मिनट तक के लिए, और बिल्कुल हल्की आंच होनी चाहिए और इसके नीचे पानी भी होना चाहिए, क्योंकि अगर इसके अंदर पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और हम इसको 20 से 25 मिनट के लिए दम लगा देंगे तो पुलाव नीचे लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो गाजर काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुकी है। 20 मिनट के बाद मैं इसका दम खोलकर आपको इसकी लुक दिखा रही हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और खिला खिला चिकन अफ़गानी पुलाव तैयार है। अब साइड से हमने चावलों को निकालना है। अभी मैं आपको चेक भी करवा देती हूँ। अभी एक काम हमने और करना है, तो गाजर को मैंने एक साइड पे कर दिया है, इसको हम चावलों के ऊपर से हटा लेंगे। यहाँ पर आप एक साइड से चावलों को चेक कर सकते हो कि इसमें पानी है या नहीं, लेकिन बिल्कुल दम वाली आंच में मैंने इसको 20 मिनट तक के लिए दम लगाया था, तो इसमें पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, लेकिन माशाल्लाह से चावल हमारे बिल्कुल भी नीचे नहीं लगे और निखरा निखरा दाना चावल का जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसके ऊपर से ये सारी गाजर हटा लेंगे और इसको हल्का सा हमने मीठा टच देना है, क्योंकि अफ़गानी पुलाव के अंदर जो मेवे होते हैं और जो गाजर होती है वो हल्की सी मीठी होती है। तो इसको हमने एक बर्तन में निकाल लेना है, चाहे आप फ्राई पैन में निकाल लें या आप तवे पर निकाल लो। तो इस गाजर और किशमिश को हमने निकाल लेना। अगर किशमिश थोड़ी सी चावलों के अंदर मिक्स हो चुकी है तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, क्योंकि किशमिश तो वैसे भी सॉफ्ट है, तो इसको अगर हम मीठे का टच ना भी दें तो कोई बात नहीं, खैर है। तो सारी गाजर को हमने निकाल लेना है। इस पॉइंट पे गाजर जो है वो मैंने थोड़ी सी मोटी काटी थी, अगर आप इससे बारीक रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। ठीक है, तो सारी गाजर को हम फ्राई पैन में निकाल लेंगे। अब गाजर को साइड पे कर देने के बाद मैं आपको नीचे से भी चावल निकाल कर दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से गोश्त भी बिल्कुल साबित है और चावल भी खिले खिले तैयार हो चुके हैं और माशाल्लाह से पैंदे के साथ बिल्कुल भी लगे हुए नहीं हैं। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और खिला खिला चावल वाला चिकन अफ़गानी पुलाव तैयार है। अब हमने इसका अगला काम जो है वो देख लेना है। यहाँ पर गाजर को हमने हल्का सा मीठा टच देना है। तो फ्राई पैन में मैंने 1 खाने का चम्मच घी पहले से डालकर रखा हुआ था, इसको गर्म किया है मैंने और गाजर और किशमिश को फ्राई पैन में हमने निकाल लिया था। तो यहाँ पर ये देखें मैंने इसके ऊपर बिल्कुल थोड़ी सी चीनी ऐड की है। बहुत ज़्यादा भी चीनी आपने ऐड नहीं करनी, बस हल्की सी आपने इसके ऊपर चीनी डालनी है। पाउडर भी डाल सकते हैं और इस तरह से दाने वाली भी आप ले सकते हो। अब फ्राई पैन को इसी तरह से घुमाते हुए हमने तमाम गाजर और चीनी को इसी तरह से मिक्स करते रहना है, ताकि गाजर अच्छी तरह से मीठा फ्लेवर जो है वो जज़ब कर ले, क्योंकि चीनी हमने इसमें ऐड की हुई है। चीनी ने कैरमलाइज होना है और जो मिठास है वो गाजर के अंदर अच्छे से आ जाएगी। अब मैं पुलाव को डिश में निकाल रही हूँ। माशाल्लाह से चिकन की आप लुक देख सकते हो, ये बिल्कुल फ्राई चिकन की तरह हो चुका है, जैसे कि हमने इसको ऑयल या घी में फ्राई किया हो। इसी तरह से आपने भी इसकी भुनाई करनी है और इसके ऊपर ऐसा ही सुनहरा कलर आना चाहिए जैसे कि आप चिकन के ऊपर देख रहे हैं, फिर इसकी स्मेल जाएगी, क्योंकि अफ़गानी पुलाव के अंदर लहसुन और अदरक का इस्तेमाल नहीं होता, सिर्फ टमाटर और प्याज के साथ ही गोश्त की अच्छी तरह से भुनाई की जाती है। अगर आप ऑथेंटिक और परफेक्ट अफ़गानी चिकन पुलाव घर पर खाना चाहते हो जिसमें से स्मेल भी ना आए चिकन की, तो आपने इसको लाजमी 10 से 12 मिनट तक के लिए भूनना है। अब यहाँ पर इसको हम गार्निश कर लेंगे मीठी गाजर और किशमिश के साथ। आप इसको एक्स्ट्रा रॉयल लुक देने के लिए इसके ऊपर फ्राई किया हुआ बादाम या काजू भी डाल सकते हो, लेकिन वो चीज़ें फिर थोड़ी सी महंगी हो जाती हैं और आउट ऑफ बजट हो जाती हैं। इसी वजह से मैंने
इस रेसिपी में उनको ऐड नहीं किया। यहाँ पर आप देख सकते हो माशाल्लाह से निखरा निखरा चावल का दाना है और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट जूसी चिकन है। एक पीस मैं आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी, लेकिन पहले आप चिकन अफ़गानी पुलाव की लुक देख लो। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार लुक वाइज लग रहा है। इंशाल्लाह मैं इसको टेस्ट भी करूँगी। तो पहले चिकन की लेग मैं आपको तोड़कर दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह से कितना लंबा और सॉफ्ट चावल है, बिल्कुल मैश हो रहा है, देखें आप। और ये रहा चिकन, माशाल्लाह से आप देखें कितना सॉफ्ट और जूसी चिकन तैयार हुआ है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से रेसिपी को फॉलो करते हुए स्टेप बाय स्टेप ये वाला चिकन अफ़गानी पुलाव घर पर बनाना है और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपके घर पे ये वाला पुलाव कैसा बना। तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।